हेलो प्यारे स्टूडेंट्स हो, दोस्तों, और कैसे हो? सब बढ़िया हो? तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इन्वोकेशन पोइम में 2 क्वेश्चन लिखाए थे, उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो मैं उनको आज इस वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अब उनको पढ़ लेना। कल मैंने 2 क्वेश्चन लिखाए थे आपको उसमें, और ये थर्ड वाला क्वेश्चन है इन्वोकेशन पोइम के। तो इसका तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द वर्स। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द वर्स, कहने का मतलब यह है, यह कविता हमें क्या संदेश देती है। इस कविता का मुख्य संदेश क्या है, मुख्य मैसेज क्या है, मतलब ये कविता हमें क्या सिखाती है, कहने का मतलब यह है। तो आंसर इसका यह है, द पोइम इन्वोकेशन इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द अथर्ववेद। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यह पोइम अथर्ववेद से ली गई है। यह पोइम कहाँ से ली गई है? अथर्ववेद से ली गई है। दिस पोइम गिव्स अस द मैसेज ऑफ कलेक्टेड लिविंग थ्रू म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग। यह पोइम हमें यह बताती है, यह संदेश देती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, आपसी समझदारी से मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से, समझदारी से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। द पोएट टेल्स अस दैट वी शुड ट्रीट अदर पीपल प्रॉपरली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कभी यहाँ पे कहते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति से, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, कोई भी अपने हो या दूसरे हो, स्ट्रेंजर हो, हम सभी से बिना किसी भेदभाव के ट्रीट करना चाहिए सही ढंग से। वी शुड क्रिएट अ गुड एटमॉस्फेयर ऑफ पीस, लव एंड अंडरस्टैंडिंग। और कभी कहते हैं कि हमें हमेशा प्यार, शांति और आपसी समझदारी बना के रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ हम क्रिएट करें जहाँ पर एक प्यार की सद्भावना हो, समझदारी हो और एक अच्छा वातावरण हो और एक दूसरे पर विश्वास हो। इस तरीके की हमें अच्छी चीज़ों का एक एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए। We should not fight with others because we are the children of the same God। हमें किसी से नहीं लड़ना चाहिए, हमें दूसरों से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हम कभी कहते हैं कि क्योंकि हम एक ही भगवान के बच्चे हैं। इसीलिए इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हम सभी, तुम जानते ही हो, एक ही भगवान के सभी बच्चे हैं। तो कवि ने इस प्रकार हमें इस पोइम में बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, यही इस पोइम का क्या है? संदेश है। अब इसके 2 क्वेश्चन रहे हैं, मैं उनको लिखा देता हूँ। दोनों क्वेश्चनों को लिखाऊंगा, उनका आंसर एक ही होगा, बात एक ही है। आप अच्छे समझना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आप लिख लेना, वीडियो को पॉज करके मैं इसको इरेज कर देता हूँ। साथ में याद करते चलना प्यारे बच्चियों, जितना लिखा रहा हूँ उतना आप याद करते जाओ, गारंटी आपको ज़रूर समझ में आएगा। बहुत अच्छे से आप याद करना, पढ़ना। इसके 2 क्वेश्चन रहे हैं, मैं इन दोनों को और लिखा देता हूँ और ये पोइम कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो इन दोनों क्वेश्चनों को हम लिख लेते हैं। तो 4 वाला क्वेश्चन है, इसका 4 चल रहा है। क्वेश्चन तो इसमें बहुत हैं, लेकिन ये 2 रहे हैं। वाई डज द स्पीकर why does the speaker not want why does the speaker not want the
वेटल क्राई टू बी रेज्ड। वाई डज द स्पीकर नॉट वांट द वेटल क्राई टू बी रेज्ड? इसका एक और क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया हाउ डज द स्पीकर विश टू, स्पीकर मतलब पोएट, अचीव कॉन्कर्ड। हाउ डज द स्पीकर विश टू अचीव कॉन्कर्ड? तो कभी किस प्रकार हम लोगों में आपस में एक सामंजस्य बनाना चाहता है, किस प्रकार हम सामंजस्य बना सकते हैं, और कब वाई डज द स्पीकर नॉट वांट द वेटल क्राई टू बी रेज्ड? कभी युद्ध झगड़ों को क्यों नहीं चाहता है कि युद्ध झगड़े हों, इनको कभी क्यों नहीं चाहता है? तो मैं इसको आपको आंसर के माध्यम से मैं समझा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप आंसर लिखें। द स्पीकर of the poem, the speaker of the poem tells us that the speaker of the poem tells us that को हटा देता हूँ, tells us about the importance of brotherhood and mutual love. People should be united. People should be united. They should work together. They should work together. They should not take part in battle. They should not take part in battle and wars. Which are not a solution of problems. We must always remember that we have been created by the same God. अभी इसका और रहा है, मैं आपको इसको पहले एक्सप्लेन करा दूं, उसके बाद जो बचा हुआ है उसे लिखूंगा।
ठीक है। तो आप देखो, द स्पीकर ऑफ द पोइम टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड म्यूचुअल लव। म्यूचुअल मीन्स आपसी प्यार, स्नेह, और ब्रदरहुड मीन भाईचारा। तो कवि यहाँ पर हमसे इस कविता में ये महत्वपूर्ण बता रहे हैं, भाईचारे से रहना, एक आपस में प्यार रहना, इस पे कवि ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। और पीपल शुड बी यूनाइटेड, और लोगों को एक रहना चाहिए, लोगों को एक संगठित होना चाहिए। दे शुड वर्क टुगेदर, उनको साथ साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए आपस में, और प्यार से, स्नेह से आपस में तालमेल मिलाकर काम करना चाहिए। दे शुड नॉट टेक पार्ट इन वेटल एंड वॉर्स विच आर नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। कवि ने कहा है कि हमें कभी वॉर्स में, युद्धों में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी समस्या का हल नहीं है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव बीन क्रिएटेड बाय द सेम गॉड। बस हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम एक ही भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, एक ही भगवान के द्वारा हमें बनाया गया है। तो अभी इसका और रहा है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे के लिए लिखिए, इफ, कभी कहते हैं इफ वी फाइट विथ other people, if we fight with other people, we fight against the God, there is a great joy in unity, comma, understanding and selfless love. तो there is a great joy in unity, comma, understanding and selfless love. We should गुड बिहेव, हमें एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए विथ strangers means we are not familiar with them. Behave with strangers. We should create mutual cooperation. We should create mutual cooperation among them. This is the only way.
that can bring peace and harmony everywhere। तो ये प्यारे बच्चों इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर हुए। आपसे जैसे पूछा जाए आप वैसे लिख देना, डोंट वरी अबाउट द आंसर। प्रॉपर तरीके से इसे लिखाया गया है और समझाया गया है। आप दोनों क्वेश्चनों को आप समझ लेना। तो कवि ने जो कहा है पूछा है क्वेश्चनों में वही उसका आंसर है। तो मैं इसको बचा हुआ उसको समझा देता हूँ। तो कवि कह रहे हैं इफ वी फाइट विथ अदर, चलो आ जाइए। इफ वी फाइट विथ अदर पीपल वी फाइट अगेंस्ट द गॉड। कभी कहते हैं अगर हम दूसरे लोगों से लड़ते हैं तो ये मान लो कि हम भगवान के विरुद्ध लड़ते हैं, भगवान से लड़ते हैं। देयर इज अ ग्रेट जॉय इन यूनिटी अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फलेस लव। कभी कहते हैं कि आपसी समझदारी, प्यार, एकता से बड़ी कोई जॉय नहीं है, कोई खुशी नहीं है। तो हम लोगों में आपसी समझदारी होनी चाहिए और हम लोगों में सेल्फलेस लव होना चाहिए कि स्वार्थ को लेकर नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है हम लोगों में एकता होनी चाहिए। कहते हैं कि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, एकता ही सबसे बड़ा बल है। इसलिए यहाँ पर एकता पर जोर दिया गया है। और आगे लिखिएगा वी शुड गुड बिहेव विथ स्ट्रेंजर्स। हमें जिनको हम जानती नहीं हैं, हमारे परिचित में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, उनसे भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वी शुड क्रिएट म्यूचुअल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मीन्स सहयोग, म्यूचुअल मीन्स आपसी। अमंग देम, हमें उनके बीच में आपसी सहयोग बनाए रखना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। This is the only way that can bring peace and harmony everywhere। Harmony means coordination। केवल कभी कहते हैं this is the only way that can bring peace and harmony everywhere। केवल यही वे है, यही मार्ग है, यही रास्ता है। इस मार्ग से हम सब जगह तालमेल, सामंजस्य और शांति ला सकते हैं। तो आई होप यू गेट इट। तो प्यारे बच्चों ये हमारी पोइम पूरी हुई। पहले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन लिखाए थे और इस वीडियो में 2 क्वेश्चन हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि आप इनको याद करेंगे, बहुत अच्छे से याद करना। तो वी नीड योर सपोर्ट टू अपलोडिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइब देम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे बच्चों, जिससे आपको भविष्य में आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सकें। ओके।